चले बेटे जी बेटे, अभी हमने 4 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है एंड दीज डेफिनेशंस आर वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन. This is a simple pendulum which moves about this main position O. तो वाइब्रेशन क्या है? अगर हम यहाँ से पेंडुलम को छोड़ते हैं तो ये A से O और O को क्रॉस करता हुआ B एंड देन बैक B to A. तो वी से दैट इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स वन वाइब्रेशन, यानी कंप्लीट राउंड ट्रिप. सर्कल में हो तो यहाँ से स्टार्ट करें और मूव करते करते आप यहाँ पर आ जाएं. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, दैट इज़ नोन एज वाइब्रेशन. और वन कंप्लीट राउंड ट्रिप. ठीक है, दिस इज़ अ समरी एक्चुअली, नॉट कंप्लीट डेफिनेशन. एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहाँ से आ जाओ वापस. अब यहाँ से दरवाजे तक जाओ, दरवाजे से वहाँ से वापस आ जाओ इसी पॉइंट पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, वापस आ जाओ तो आपकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई. जैसे ये आप यहाँ से इसको लीव करें A to B एंड देन B to A, ये कंप्लीट एक राउंड ट्रिप उसका. ठीक है, तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन. नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड. इट इज डिनोटेड बाय T, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन is called time period. एक वाइब्रेशन, अभी हमने वाइब्रेशन की बात की कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप. ठीक है, जैसे आपका ये कंप्लीट राउंड ट्रिप है तो जितना इसके लिए टाइम लगा है, जितना भी टाइम कंज्यूम हुआ, 2 सेकंड लगे हैं तो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड इज़ 2 सेकंड. 10 घंटे लगे हैं तो टाइम पीरियड 10 आवर्स. जैसे आप कहते हो कि जो ज़मीन जो है वो सूर्य के गिर्द 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, यू कैन से. ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, वन रोटेशन, दीज वर्ड सर्कुलर मोशन में जाएंगे. जैसे आपका फ़ैन है, आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन सोलर सिस्टम के अंदर, या और गैलेक्सीज़ में मुख्तलिफ प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मोशन लीनियर है कि सर्कुलर है. सर्कुलर में आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन. और जो आपकी हॉरिजेंटली है थोड़ी सी अप टू सम सर्टेन हाइट, तो उसमें आप कह सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन. ठीक है, इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड. और इसका यूनिट वही ऐसे सिस्टम में सेकंड. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल f. बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो होती है ये टाइम पीरियड का इन्वर्स है, मिलता जुलता उलट सा. माइंड में आ रही बात? एक चक्कर के लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड, और 1 सेकंड में जितने चक्कर कोई बॉडी लगाता है, जितनी वाइब्रेशंस करता है, जितनी ऑसिलेशंस करता है, जितने रोटेशंस पर सेकंड करता है. सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड in 1 second is called frequency. It is denoted by small f, or small f is equal to 1 over t. Please close these fans, I think that is better. Sound will be more clear if you turn off your fans. Chale, thank you very much. Frequency is equal to 1 over t. And very important MCQ के
प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू खाली जगह। कैन यू गेस, कैन यू टेल? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। गुड, शाबाश, 1। कोई भी नंबर बेटे मैथमेटिक्स में, ये आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं और दूसरी भी, तो उसमें आपने जहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आपकी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वहाँ पर आपने देखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 का क्या है 1/7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 1। हमेशा किसी नंबर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड रिमेंबर दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी है 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। सो ये चूँकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, these are reciprocals of each other, so product of frequency and time period is equal to 1। प्रूफ लेना तो ये ले f इंटू टी इज इक्वल टू f, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, कट गया 1 आ गया, दैट इज़ अ सिंपल प्रूफ। या फिर ऐसा कर लें, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/टाइम पीरियड कर लें और टाइम पीरियड एज इट इज़ रहने दें, कट गया 1 आ गया। ठीक है बेटे, और ये लास्ट डेफिनेशन आपने करनी है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है वो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी कह सकते हैं। थोड़े से वर्ड्स चेंज भी किए जा सकते हैं क्योंकि ये हरफ आखिर नहीं है। यू कैन चेंज द वर्ड्स बट दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिव वर्ड्स। ये नहीं कि ऐसे ही बस रफ ग्रामेटिकली भी गलत हो और साइंटिफिकली भी गलत हो, दोनों लिहाज से साइंटिफिकली और ग्रामेटिकली दोनों ठीक होने चाहिए। तो डेफिनेशंस के लिए आप आई वुड सजेस्ट कि आप बुक को फॉलो कर लिए करें, एक्सप्लेनेशन में आप यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, ठीक है, बट दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिव। उन वर्ड्स को आप किसी इंग्लिश ट्यूटर से या अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आप चेक करवा लें कि सर ये मैंने अपने जो लिखे हुए हैं, तो अगर वो अच्छे हैं, कोई भी इंग्लिश की टीचर आप उनको चेक करवा सकते हैं। डेफिनेशन में वही अल्फाज, लेकिन एक्सप्लेनेशन में यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, बट दैट शुड बी वेरी कम्प्रीहेंसिव, नॉट इन रफ। तो लास्ट डेफिनेशन, इधर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ऑन आइदर साइड, इस साइड पे चले जाओ या इस साइड पे, दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड। सो वी विल स्टडी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल बी डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक एग्जांपल करेंगे हम 10.1 और वेव मोशन का। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।